नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी प्रतिभावान शख्सियत मौजूद है जो महान स्वतंत्रता सेनानी कंवर सिंह शर्मा की बेटी हैं और जिनका नाम है कुसुम शर्मा। ये आध्यात्म, साहित्य, संगीत और नृत्य के साथ साथ इन दिनों सद्भावना सेवा समिति में सलाहकार की भूमिका निभा रही हैं और साथ ही कुसुम शर्मा बचपन से ही जल और वृक्षों की भी सेवा करती आ रही हैं और जल और वृक्षों पर काम करने की प्रेरणा इन्हें अपने पिताजी से मिली। ऐसे में देर न करते हुए मैं स्वागत करती हूं कुसुम शर्मा का अपने स्टूडियो में। कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। कुसुम जी, आपका देश के प्रति काफी प्रेम है और आपके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ऐसे में इन दिनों जो देश में मुद्दा छाया हुआ है यानी प्रधानमंत्री का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला नोटबंदी कि 500 और 1000 के नोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बैन कर दिया और इसके बाद जो स्थिति है वो आपके सामने है। इस ऐतिहासिक फैसले को आप किस तरह से देखती हैं? जी हाँ, ये फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है ताकि जो धन है, जो काला धन है, वो उस पर रोक लगे और जो बच्चे आजकल बिगड़ रहे हैं, जैसे ज़्यादा खर्च करते हैं, वो खर्च भी कम होंगे और वो बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। जैसे रात को वो चले जाते हैं घूमने के लिए, अपनी पढ़ाई पर ना ध्यान देते हुए ज़्यादातर खाना भी बाहर खाएंगे। और देखिए, जो देश के अंदर हो रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब देशवासी जान रहे हैं। जो भी कुछ देश में जो प्रधानमंत्री ने किया है, बहुत ही सभी की भलाई के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत अच्छा कार्य है ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां संभल सकें। वो छोटे नन्हे बच्चे तो जानते नहीं हैं काला धन क्या होता है, लेकिन इस काले धन की रोक के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने अपना फैसला दिया है, बहुत अच्छा फैसला है। और जिसमें जो हमारे यहाँ कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती है, वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि उनको काला धन मिल रहा है। जब उनको काला धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो पत्थर मारते हैं, मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, कोई कार्य नहीं करते और उनको मुफ्त में पैसे मिलते हैं। तो मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए वो बहुत अच्छे, और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि वो और भी सख्त से सख्त कदम करेंसी पर उठाएं और ये आगे भी इसे बढ़ाने की कोशिश। और बाकी जो बड़े बड़े जिनके पास धन है, जिन्होंने सारा बोरों में भर के रखा हुआ है, वो बाहर आकर पानी में बह रहा है, क्योंकि उनके लिए तो वो कागज़ है। उस कागज़ को उन्होंने संजो कर रखा था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये कागज़ उनके लिए बहुत मुसीबत बन जाएगा। अब वो कागज़ एक ऐसा कागज़ बन गया है जिसको उन्हें फाड़ने की नौबत आ गई है, पानी में फेंकने की नौबत आ गई है। अब वो पानी में फेंक रहे हैं, फाड़ कर फेंक रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने उनको समय दिया था कि आप इस करेंसी को जमा करा दीजिए और उससे हम आपको इतना वापस लौटाएंगे, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब वो उनके लिए एक कागज़ के सिवाय कुछ नहीं है। मैम, दूसरा सवाल आपसे ये कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, इसी तरह से पीएम के इस फैसले को भी ये कहा जा रहा है कि ये काले धन पर उनका सर्जिकल स्ट्राइक है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस फैसले के बाद देश में से आतंकवाद खत्म होगा और काले धन पर रोक लगेगी? बिल्कुल सही कहा। काला धन बाहर से भी आता है और देश से भी आता है, क्योंकि जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बच्चे बैठकर खाना चाहते हैं। उन्हें एक पत्थर फेंकने से यदि 500 रुपये मिल रहे हैं तो वो क्यों ना पत्थर फेंकें 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, और सारा दिन वो अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं और गलत काम करते हैं। इससे हर गलत काम पर रोक लगेगी। मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री जी ने जो किया हमारे अपने लिए नहीं, उन्होंने देशवासियों के लिए किया और मैं उसका स्वागत करती हूँ और मैं उनको बधाई भी देती हूँ कि वो आगे बहुत कुछ और आगे इस तरह से कार्य करें। क्या लगता है कि ब्लैक मनी कैसे बाहर आएगी?
ब्लैक मनी बाहर आ रही है। देखिए पानी के अंदर, पानी में बह रहा है पैसा, और काट कर फाड़ कर लोग पैसे को फेंक रहे हैं। अभी भी जो है गाड़ियों में पैसा भरकर बाहर ले जाया जा रहा है, फेंका जा रहा है, क्योंकि उसका तो, उस धन का, ब्लैक मनी जो है उसका तो अब कोई इलाज ही नहीं ना, वो तो एक कागज़ हो गया है। और 5,000 से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते, 5,000 से ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। ये फैसला यदि बहुत पहले हो जाता तो इस देश का भविष्य ही बदल जाता। ये अखंड भारत है। यदि कोई और फैसला लेता तो मैं कहती हूँ ये अभी तक भारत, हमारा भारत देश नहीं, ये कुछ और देश होता, ये बहुत मजबूत देश होता। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, हम भारतवासियों को संभलना चाहिए और अपने देश की भलाई के लिए इसमें आगे बढ़कर हमें साथ देना है। प्रधानमंत्री जी का नहीं, हमें अपना साथ देना है, हमारे आने वाली पीढ़ी का साथ देना है। क्या लगता है कि इस फैसले के बाद एक ऐसे भारत की हम कल्पना कर रहे हैं जहां पर अमीर, गरीब और मिडिल मैन के बीच की जो खाई है वो अब दूर होगी क्या? बिल्कुल दूर हो रही है। देखिए आप, हर बड़ा छोटा, अमीर गरीब एक लाइन में खड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि यदि कोई बड़ा ऑफिसर है तो वो पैसा घर में बैठे मंगा रहा है, क्योंकि इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है, आधार कार्ड देना पड़ता है, वहाँ जाके आपको सिग्नेचर करने पड़ते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, तब आपको वो 5,000 रुपये मिलते हैं। तो आप देखिए गरीब और अमीर की खाई धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और ख़त्म होनी भी चाहिए, क्योंकि भगवान ने ना तो किसी को गरीब पैदा किया है ना अमीर पैदा किया है। सब यहाँ एक से हैं और एक से ही रहेंगे। मैं आपसे यही कहूँगी कि हम सब मिलकर देश के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सख्त कदम उठाया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। मैम, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि आज गरीब जो है वो चैन की नींद सो रहा है और अमीर जो है वो नींद की गोली खाकर सो रहा है। तो इस तरह के शब्दों पर आपकी क्या राय है? क्या कहने का तात्पर्य है? गरीब तो पहले भी चैन की नींद सोते थे, क्योंकि उनके पास धन था ही नहीं। अमीर पहले भी गोली खाकर सोते थे, क्योंकि उनके पास धन था। और अब वो धन कहाँ फेंका जाए, कहाँ डाला जाए, नाले में फेंका जाए, गंगा में बहाया जाए, जमुना में बहाया जाए, या उसे फाड़ के फेंका जाए। अब उसको ये चिंता है कि उस धन को कहाँ फेंका जाए जो बोरों में भर के कमरों में भरा हुआ है। तो ये तो समस्या उन अमीरों की है जिन्होंने उस धन को इकट्ठा किया है। मैम, आज तमाम आपने डाकघरों और बैंकों के बाहर देखा होगा कि जब से प्रधानमंत्री ने इस तरह की घोषणा की है उसके बाद तमाम बैंकों और डाकघरों के बाहर जो है लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं। लोग रात से ही बैंक और डाकघरों के बाहर जाकर जो है लाइनों में लग जाते हैं कि सुबह होते ही उन्हें जो है 4,000 रुपये वो मिलेंगे। तो ऐसे में लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप पहले भी लाइन लगाकर पानी भरते थे। आप देखिए, जब पानी लाइन लगाकर भर सकते हैं तो आप पैसा, अपना कमाया हुआ पैसा लाइन लगाकर ले रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब प्रहरी, जब एक सैनिक, जब देश की रक्षा के लिए अपना पूरा तन मन धन से वो इतने बिहड़ जंगलों में और देश की सबसे ऊंची चोटी बर्फ के बीच में वो जब पहरा देता है, तब हम कभी नहीं सोचते कि वो अकेला वहाँ घंटों 12-12 घंटे पहरा दे रहा है। हमें छोटी सी दिक्कत आई और हम बिलबिला उठे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है तो कह रहे हैं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कुछ परेशानियाँ कभी कभी आ जाती हैं, तो उन परेशानियों से भी निपटने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर हल निकाला है और उस हल को सब लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे मेडिकल है, डॉक्टर्स हैं, और कोई ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़ती है तो उसके लिए भी उन्होंने हल निकाला है और वो दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तो चीज़ें जो उन्होंने बना रहे हैं वो अच्छाई के लिए हैं। क्या लगता है कि आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि ज़रूरत के हिसाब से ही पैसा निकालें? 50 दिन का समय दिया है, 31 दिसंबर तक का भी समय है पैसा निकालने के लिए। बिल्कुल, ज़रूरत के हिसाब से यदि पैसा निकाला गया
तो बच्चों का भविष्य, जो ब्लैक मनी है, जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल हैं, जो डोनेशन लेते हैं उस पर रोक लगेगी, वो नहीं ले सकेंगे। कहीं भी आप जाएंगे तो डोनेशन पर भी रोक लग रही है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, वो कैसे मांग सकते हैं, यदि मांगेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। तो हर हाल में हर चीज़ पर रोक लग रही है। पैसा नहीं है, सबको मालूम है कि 5,000 से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते, तो 5,000 रुपये में कोई डोनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल, बड़े कॉलेजेस, हर जगह कहीं चले जाएं आप डोनेशन मांगते हैं। लेकिन अब डोनेशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोदी जी ने ये बहुत बड़ा फैसला लेकर बहुत अच्छा किया है। दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगी? हमारे दर्शकों से आप क्या कहेंगी कि पैसों को लेकर परेशान ना होइए, घर से बाहर लंबी लंबी कतारों में अगर आप लग रहे हैं तो आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे, इस तरह का कोई मैसेज दर्शकों को देना चाहें? हाँ, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगी कि जो जिसको ज़रूरत है वही बाहर निकले, बहुत जल्दी ना करें। जिसको ज़रूरत है वही पैसे निकालने बाहर आएँ, क्योंकि सभी को ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे पैसों की। क्या होता है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब आप क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। आपके पास कार्ड हैं, आपके पास और भी चीज़ें हैं जिससे ले सकते हैं, चेक हैं उससे काम कर सकते हैं, चेक से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो लंबी लाइन लगाने का कोई ऐसा तुक नहीं है। और ठीक है, 1-2 दिन की परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। और परेशानी नहीं है, ये दिमाग की बात है, परेशान कोई नहीं है। बस ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि 5,000 निकल रहे हैं। अब बच्चों के ऊपर रोक लग गई है, क्योंकि बच्चे क्लब जाते हैं, बच्चे ड्रिंक्स करते हैं, बच्चे स्मैक पीते हैं, तो वो सब चीज़ों पर रोक लगा दी है। इन चीज़ों से मैं कहती हूँ बहुत अच्छा काम किया है, ताकि बच्चे सुधर सकें। मैम, अपने आध्यात्म की अगर भाषा में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपसे सवाल करूं तो आप उसका जवाब किस तरह से देंगे? जिस तरह से पेड़ कहते हैं कि निशब्द होकर सब कुछ कहता है, तो इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपका क्या कहना है? क्या निशब्द कहकर उन्होंने सब कुछ कर दिया देश के? जी हाँ, अब आप देखिए ना, एक पेड़ है, जब हम बीज बोते हैं तो बहुत छोटा सा होता है, और फिर उसके बाद वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वो फल फूल पत्तियाँ सब हमें देता है, और दे के अंत में वो अपनी लकड़ी है वो भी हमें दे जाता है, क्योंकि जब हमारा अंत समय आता है तो वो हमें वो भी अर्पण कर देता है कि ये आपको अर्पण है। अंत में उसकी जो राख है वो भी हमारे लिए। तो मैं ये कहूँगी, उन्होंने जो कार्य किया है बड़ा निशब्द होके किया है। जैसे कहते हैं, निशब्द बन खड़ा हुआ, शब्द बन बड़ा हुआ, निशब्द को तू तोड़ ले, शब्द को तू मोड़ ले। यही है प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्य, निशब्द होकर वो सब कुछ कार्य कर रहे हैं। मैम, क्या जो लोग परेशान हैं पैसों को लेकर, यानी कि काला धन रखने वाले कुबेर के मालिक, अपने अध्यात्म के जरिए उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि परेशान मत होइए? अपने अध्यात्म की भाषा में किस तरह से आप समझाएंगे उन्हें, क्योंकि रातों की नींद उड़ गई है लोगों की? हाँ, थोड़ा भगवान कहीं न कहीं वो एनर्जी है, एक ताकत है। वो ताकत किसी के भी मुख से कहलवाती है कि आपको अब ये करना है। उसकी सोच के अंदर वो सोचते हैं कि भाई ये आपको कहाँ कार्य करना है। इंसान कुछ नहीं करता, वो एक एनर्जी आपसे वो करवाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आध्यात्म को अपनाइए, आध्यात्म से आगे बढ़िए, भगवान के द्वार पर आइए, अपने हृदय को कंट्रोल करिए, अपने पूरे व्यक्तित्व को कंट्रोल करिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें, गलत आदतों को आप रोक सकें। जब आध्यात्म में आप आएंगे तो गलत बातों को आप बिल्कुल रोक दें। आध्यात्म और साहित्य दोनों एक ही हैं। साहित्य है तो आध्यात्म है, आध्यात्म है तो साहित्य है। साहित्य के साथ हम जुड़े हुए हैं और आध्यात्म के साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं। मैम, जैसे ही पीएम ने ये इस फैसले का ऐलान किया, तो उसके बाद जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं इस फैसले के विरुद्ध खड़ी हो गई। और अभी हाल ही में शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में घोषणा की गई है कि सभी पार्टियां जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ लामबंद होगी और इस फैसले को जो है वापस लेने के लिए दबाव बनाएंगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि विपक्षी पार्टियों को भी इसका
स्वागत करना चाहिए फैसले का, क्योंकि ये फैसला जो है देश हित के लिए लिया गया है। राजनीतिक पार्टियां वो अपने कुछ जो उनको फायदा जिस चीज़ में दिखाई देता है वही करते हैं, लेकिन देश हित तो सभी को करना है। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो ऐसा सोचती हैं कि हमें प्रधानमंत्री के लिए ऐसे खड़ा होना है कि ये हमें फैसला मंजूर नहीं, लेकिन कुछ पार्टियां जिन्होंने ये फैसला मंजूर किया है, क्योंकि पीढ़ी तो उनकी भी आगे आने वाली है। कहते हैं जिसके पास धन होता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो बच्चे ना बिगड़ें, इसलिए मैं यही कहूँगी राजनीतिक पार्टियों को सबको एक होकर इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। और इस स्वागत करते हुए ये प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए हैं, ना कि सिर्फ एक के लिए। तो मैं कहूँगी कि सारी राजनीतिक पार्टियां इस फैसले का स्वागत करें, और स्वागत करते हुए धन किसी का नहीं हुआ, आज किसी के पास है कल किसी के पास है, तो धन है, आज यहाँ और कल वहाँ। जैसे सूर्य सुबह निकलता है रात को छुप जाता है, इसी तरीके से धन का भी हाल है, लक्ष्मी का भी यही है। बिल्कुल मैम, लक्ष्मी की बात आपने की तो यहाँ पर एक सवाल बेटियों को लेकर भी हो जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अभियान है। जी हाँ, बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं। मेरे पास भी एक बेटी है। मेरी तो सारा देश, मेरी जितनी लड़कियां हैं सब मेरी बेटियां हैं, और मैं कहती हूँ कि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और बेटियों से ही घर बनते हैं। जब शादी करते हैं बेटे की तो बेटी घर आती है, तो वो बेटी है जो पूरे घर को संवारती है, 2 घरों को संवारती है, अपने पति का घर संवारती है और अपने पीहर का घर संवारती है, और फिर आगे माँ बनती है, दादी बनती है, नानी बनती है, और सारे अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, संभालते हुए 2 परिवारों को वो आगे बढ़ जाती है। तो बेटियों से बढ़कर कोई नहीं। बेटियां और वृक्ष, इनको संभालना बहुत ज़रूरी है। वृक्ष हमारे सांस के लिए बहुत ज़रूरी है, बेटियां हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि हमारा घर आगे बढ़े, आगे चले, और हमें सम्मान के साथ हमें बच्चे जो हैं, बेटियां जो हैं, अपने दूसरे माता पिता को सम्मान देती हैं, यही कहूँगी। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थी कुसुम शर्मा जी, जिन्होंने स्टूडियो में हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले के बाद एक नए भारत का जन्म होगा। मेरे साथ व्यक्ति विशेष में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और ऐसी ही महान शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।